नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हम पिछली वीडियो में हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण के प्रथमयो पूर्व सवर्ण और नादची इन दो सूत्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इनके हमने वृत्ति और अर्थ भी हमने लिखा था। प्रथमयो पूर्व सवर्ण जो सूत्र है वो कहता है कि अकह प्रथमा द्वितीया योर अची पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश है स्यात्, अर्थात अक के बाद अक प्रत्याहार अर्थात ए ई उ री और री, इसके बाद यदि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति संबंधित कोई अच वर्ण रहता है, अच का मतलब स्वर वर्ण रहता है, तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। ठीक है। तथा नादची सूत्र कहता है कि आत इची परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्, अर्थात आत यानी ए वर्ण के बाद यदि इची, इच क्या है? प्रत्याहार है, और इच प्रत्याहार में ई उ री री ए ओ आई औ ये वर्ण आते हैं, इनके बाद पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर वृद्धि रेची जो सूत्र है उस सूत्र से वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि हो जाने के बाद हमारा रूप कौन सा सिद्ध होगा? रामऊ रूप सिद्ध होगा। ठीक है। तो अब हम रामऊ शब्द की सिद्धि बनाने जा रहे हैं। देखिए, ये है रामऊ, राम है रामहु। क्या है ये? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। तो देखिए रामऊ की जब हम रूप सिद्धि बनाएंगे तो देखिए राम शब्द से, शब्द क्या है इसमें? राम है। तो राम शब्द से, राम शब्द की सर्वप्रथम क्या करेंगे? हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। राम शब्द की अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा हुई। क्या हो गई? राम शब्द की अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। अब प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद हमको क्या करना होता है? प्रत्यय लाना होता है। तो किससे आएगा? सौजस अमाउट से, सौजस माउट, सौजस अमाउट इत्यादि सूत्र से, इत्यादि सूत्र से प्रथमा का द्विवचन है। कौन सा है ये? रामऊ प्रथमा का द्विवचन है। तो प्रथमा का द्विवचन का जो सुबंत प्रत्यय है उसी को लाएंगे। तो क्या लिखेंगे? इत्यादि सूत्र से प्रथमा द्विवचन में, प्रथमा द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होगा? सु औ। कौन सा होगा? औ प्रत्यय हुआ, औ प्रत्यय हुआ। ठीक है। अब औ प्रत्यय हो गया तो स्थिति क्या बन जाएगी? रामधन औ, रामधन औ, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है। रामधन औ, अब हमारी ये स्थिति प्राप्त हो जाती है हमको, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद सौजस मौड जो सूत्र है उससे, उस सूत्र के द्वारा प्रथमा के द्विवचन में कौन सा सुबंत प्रत्यय आ जाएगा? औ प्रत्यय आ जाएगा। अब औ प्रत्यय आया तो स्थिति क्या बनी हमारी? रामधन औ, राम शब्द है और औ क्या आ गया? प्रत्यय आ गया, सुबंत प्रत्यय है, शब्द के बाद में आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये राम शब्द है, इस में क्या है? ए है, में क्या है? ए है, और सामने क्या है? औ है, सामने क्या है? औ। तो हमने सूत्र पढ़ा था प्रथमयो पूर्व सवर्ण है। कौन सा पढ़ा था? प्रथमयो पूर्व सवर्ण है। अब ये क्या करता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश करता है। कब करता है? तो देखिए सूत्र का अर्थ देखिए कि अक है प्रथमा द्वितीया योर अची पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्, अर्थात अक, और अक एक प्रत्याहार है। तो अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? ए ई उ री और री, ए ई उ री और री, ये वर्ण आएंगे। कौन से प्रत्याहार में? अक प्रत्याहार में। तो अक के बाद यदि
प्रथमा और द्वितीय विभक्ति से संबंधित क्या हो, कोई अच या स्वर वर्ण हो। तो देखिए ये सामने क्या है, प्लस के बाद औ है, क्या है, औ, और इधर क्या है, में ए, तो ये अक प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं है। तो ये अक प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद में क्या है, प्रथमा द्वितीय संबंधित अच है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति से संबंधित क्या है, अच वर्ण है। तो अच वर्ण है तो यहाँ पर प्रथमयो पूर्ण सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एकादेश होगा या नहीं होगा, होगा। तो देखिए ये जो औ है ये प्रथमा विभक्ति का क्या है, द्विवचन है, और द्विवचन है तो और ये क्या है, अच है। अच का मतलब क्या होता है, स्वर है। अच का मतलब क्या होता है, स्वर है। तो यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र से क्या हो जाना चाहिए, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इसको लिखिए ये स्थिति हो गई। तो क्या लिखेंगे अब, इस स्थिति में प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त था। ठीक है। अब पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश का मतलब क्या होता है, पूर्व अर्थात पहले वाला जो वर्ण है, में जो ए है उसके समान। पूर्व सवर्ण का मतलब पहले वाले वर्ण के समान, दीर्घ अर्थात तो पहले वाले वर्ण के समान दीर्घ एकादेश हो जाएगा, अर्थात में जो ए है उसको आ हो जाए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त था, लेकिन प्रथमयो पूर्व सवर्ण जो सूत्र है उसके तुरंत बाद हमने अगला सूत्र पढ़ा था नादिची। कौन सा सूत्र पढ़ा था, नादिची। वो क्या करता है कि आत अर्थात आत यानी ए वर्ण के बाद यदि इच प्रत्याहार का वर्ण हो तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये ए वर्ण है, में स्थित ए, और सामने क्या है, इच प्रत्याहार का वर्ण है। और इच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिए कल भी बताया था, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ, छ को छोड़ देंगे, हलंत वर्ण है। तो ये इच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। और इससे पूर्व क्या है, अत यानी ए वर्ण है, और सामने क्या है, इच प्रत्याहार का वर्ण है। तो यहाँ पर जो प्रथमयो पूर्व सवर्ण जो सूत्र था उससे सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, अर्थात इस में के स्थान पर जो में जो ए है उसके स्थान पर आ जो हो रहा था उसका ये नादिची क्या कर देगा, निषेध कर देगा। अर्थात प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र का क्या कर रहा है, ये निषेध कर रहा है। ठीक है। तो निषेध करेगा तो क्या करेंगे हम, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन नादिची सूत्र के द्वारा, नादिची सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश का निषेध हुआ। अर्थात उसने मना कर दिया कि आपने जो ये पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश किया है उसको मत करो। क्यों मत करो, क्योंकि अक के बाद यहाँ पर ईच प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए उसको पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश मत करो। तो अब क्या होगा, तो अगला सूत्र बताएगा, ये पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश का निषेध किया गया। अब निषेध कर दिया तो हम यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए, अतः वृद्धि रेची, हमने सूत्र पढ़ा था अच संधि प्रकरण में, जब वृद्धि संधि पढ़ी थी तो वहां पर ये सूत्र पढ़ा था, कौन सा, वृद्धि रेची। ये क्या कहता है कि वृद्धि एकादेश अर्थात ए वर्ण या ए आ के बाद इच यानी ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ ये वर्ण हो तो वहां पर क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो अब यहाँ जो वृद्धि रेची जो सूत्र है वो क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। तो वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा वृद्धि एकादेश हुआ। कौन सा एकादेश हुआ, वृद्धि एकादेश हुआ। अब वृद्धि एकादेश हो जाएगा, वृद्धि एकादेश हुआ। अब जब वृद्धि एकादेश हो जाएगा तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, राम में है, उधर क्या है, औ, तो ये ए धन औ बराबर वृद्धि क्या हो जाएगी, औ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, औ हो जाएगी। तो वृद्धि एकादेश औ हो जाएगा। तो मिलाकर के
मिलाकर के रामौ इति रूपम सिद्धम। रामौ यह रूप क्या हो जाता है हमारा, सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार हमारी राम शब्द की क्या हो जाती है, रूप सिद्धि हो जाती है। समझ में आ गया। तो राम शब्द है, राम शब्द की अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से क्या करेंगे हम, प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। और जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी सौजस मौट जो सूत्र है वो क्या कर देगा, वो प्रातिपदिक संज्ञक शब्द के परे सुपादि किस प्रत्यय को लाता है, तो प्रथमा के द्विवचन की विवक्षा में यहाँ पर सुबंत प्रत्यय कौन सा होगा, औ प्रत्यय होगा। स्थिति क्या बन जाएगी, राम धन औ। अब राम धन औ स्थिति होने के बाद राम में जो मैं में स्थित अवर्ण है और सामने क्या है, औ है, जो प्रथमा विभक्ति का क्या है, प्रत्यय है। तो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का प्रत्यय है और क्या है, अचयनी स्वरवर्ण भी है। तो वहां पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, जो सूत्र है वो क्या करता था, वो पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश करता था। तो वो प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र अपना कार्य करेगा, वो क्या करेगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश करेगा। अर्थात मैं में जो है उसको पहले वर्ण के समान, अर्थात ये जो औ है उससे पहले वाला मैं में है उसके स्थान पर दीर्घ एकादेश अर्थात आ हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ये सूत्र पूर्व प्रथमयो पूर्व सवर्ण जो सूत्र है ये क्या कर रहा था, दीर्घ एकादेश कर रहा था, तो उसका निषेध करने वाला सूत्र आ गया अगला कौन सा, नादिची। कौन सा सूत्र आ गया, नादिची। अब ये नादिची सूत्र क्या करता है कि आपने जो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश किया है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवर्ण के बाद यदि ईच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। ये सूत्र अपना कार्य करता है, तो उसका दीर्घ का क्या कर देगा, निषेध कर देगा। और जब दीर्घ का निषेध हो जाएगा तो अगला सूत्र वृद्धि रेची सूत्र के जो नादिची सूत्र है उसके आगे दे रखा है कि आदिची परे ने पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशात, उसके बाद दे रखा है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची सूत्र अपना कार्य करेगा, वो क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। यहाँ पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो मैं में ए है, सामने औ है, तो ए धन औ बराबर वृद्धि क्या होती है, औ, और मिला करके क्या बन जाएगा, रामौ इति रूपम सिद्धम। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया सिद्धि बनाने का। दूसरा तरीका मैंने आपको कल भी बताया था, देखिए राम शब्द है, राम शब्द की क्या कर देंगे हम, प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। प्रातिपदिक संज्ञा, अब प्रातिपदिक संज्ञा कौन से सूत्र से होगी, दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा कौन से सूत्र से होगी, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से हो जाएगी, ठीक है। अब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो किसके बाद स्थिति क्या बनाएंगे, राम धन कौन सा प्रत्यय लाएंगे, औ। प्रथमा के द्विवचन में औ प्रत्यय हुआ, यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रथमा के द्विवचन में औ प्रत्यय हुआ, औ प्रत्यय हुआ। दूसरी तरीका यह है सिद्धि बनाने का, ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो। अभी औ प्रत्यय कौन से सूत्र से हुआ, सौजस मौट सूत्र से हुआ, सौजस मौट सूत्र से हुआ, ठीक है ना। अब सौजस मौट से जो औ प्रत्यय हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ से क्या प्राप्त था, इस मैं में जो ए है उस ए के स्थान पर आ प्राप्त था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त था, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त हुआ। कौन से सूत्र से हुआ, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से सूत्र से प्राप्त हुआ, ठीक है। अब ये पूर्व सवर्ण दीर्घ का क्या कर देगा, नादिची निषेध कर देगा। तो स्थिति वही रहेगी, राम धन औ रहेगी। क्या होगा, सवर्ण दीर्घ का निषेध हुआ, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश का निषेध हुआ। अब निषेध कौन से सूत्र से होगा, नादिची सूत्र से होगा। नादिची सूत्र से क्या हो जाएगा, उसका निषेध हो जाएगा। अब निषेध हो जाएगा तो अब क्या होगी, वृद्धि होगी। इधर मैं में ए है, उधर क्या है, औ है, और मिलाकर के बराबर क्या हो जाता है, औ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ एकादेश का निषेध नादिची होगा तो क्या होगा, वृद्धि एकादेश प्राप्त हुआ, वृद्धि एकादेश प्राप्त हुआ, वृद्धि एकादेश प्राप्त हुआ। वृद्धि एकादेश कौन से सूत्र से होता है, वृद्धि रेची से होता है। वृद्धि रेची क्या करता है, वृद्धि एकादेश प्राप्त होता है। अब देखिए जब वृद्धि एकादेश प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस ए धन औ बराबर क्या हो जाता है, औ। तो ये राम में क्या है, मैं आधा रह गया, उधर क्या है, औ। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, रामौ इति रूपम सिद्धम, इति रूपम
सिद्धम। तो राम यह शब्द क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस जो रामौ जो शुद्धि है इसमें कितने सूत्र लगते हैं, प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ लगता है और दूसरा सूत्र कौन सा लगता है, नादिची सूत्र लगता है, ठीक है ना। प्रातिपदिक संज्ञा वही सूत्र लगेगा, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और प्रत्यय स्वौजस मौढ़ सूत्र से ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रामौ हमारी रूप सिद्धि क्या होती है, पूरी होती है, ठीक है। अब दोनों तरीके से हम सिद्धि बना सकते हैं, ऊपर वाला तरीका है इससे भी बना सकते हैं और नीचे वाला तरीका है इससे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। जो आपको उचित लगे उसी से हम रूप सिद्धि बना सकते हैं। अब देखिए अगला सूत्र कौन सा आता है। जितने भी सूत्र पढ़ाए हैं सभी का अर्थ हमको आना चाहिए। यदि सूत्रों का अर्थ हमारे दिमाग में रहता है तो हम रूप सिद्धि की स्थिति को देखकर सिद्धि को पूरी कर सकते हैं। यदि अर्थ याद नहीं है तो हम रूप सिद्धि को भी पूरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए अगला जो सूत्र है बहुसु बहुवचनम। तो अगला सूत्र लिखिए, बहुसु बहुवचनम, बहुषु बहुवचनम, बहुवचनम। ठीक है। अब देखिए ये सूत्र क्या करता है, बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्। इसकी वृत्ति है, देखिए वृत्ति लिखिए इसकी, बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, बहुवचनम स्यात्। अब देखिए एकत्व विवक्षायाम एक वचनम स्यात् और द्वित्व विवक्षायाम द्विवचनम स्यात्। दो सूत्र, एक सूत्र में हमने पढ़ा था एकत्व द्वित्व एक वचनम द्विवचनम, हमने पढ़ा था ना ये सूत्र, एक वचन द्विवचन एकत्व द्वित्व विवक्षायाम, ठीक है। तो क्या करता था कि एकत्व की विवक्षा में तो एक वचन होता है और द्वित्व यानी दो की विवक्षा में द्विवचन होता है। अब ये सूत्र क्या बताता है कि बहुसु बहुवचनम अर्थात अनेक की विवक्षा में या फिर बहुत्व की विवक्षा में अर्थात दो से अधिक, तीन या तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 10 50 20 30 40 जितने भी है, दो से अधिक अर्थात अनेक की विवक्षा में बहुवचन होता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ लिखिए, अनेक की विवक्षा में ये बता रहा है कि बहुवचन का प्रत्यय किसकी विवक्षा में होता है, अनेक की, ठीक है ना। तो इसका अर्थ लिखिए बहुत्व या फिर अनेक, बहुत्व या अनेक की विवक्षा में बहुवचन होता है। बहुवचन का मतलब बहुवचन का जो प्रत्यय है वो अनेक की विवक्षा में होगा। बहुवचन विवक्षा में बहुवचन होता है और एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है और अनेक की विवक्षा में क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। तो ये सूत्र का अर्थ हो गया। ये केवल हमको तरीका बता रहा है कि जब रामे रामो दो रूप सिद्धि तो हमने बना ली, एक वचन की और द्विवचन की। अब हम बहुवचन की रामः रूप सिद्धि को बनाएंगे तो वो बहुवचन का रूप है। तो ये कहता है कि बहुसु बहुवचनम सूत्र कहता है कि बहुत्व या अनेक की विवक्षा में बहुवचन का प्रयोग होता है। अर्थात जब हम राम शब्द से जब हम रामा बनाएंगे तो रामा बहुवचन का रूप है, तो वहां पर राम धन जस ही प्रत्यय लाएंगे, क्योंकि जस प्रत्यय प्रथमा का क्या है, बहुवचन है। तो ये बहुसु बहुवचनम क्या कहता है कि बहुत्व या अनेक की विवक्षा में कौन सा वचन होता है, बहुवचन होता है, ठीक है ना। तो ये सूत्र भी काम का है, ये ध्यान रखना है कि अनेक की विवक्षा में क्या होता है, बहुवचन। कौन सा नियम बताता है, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का बहुसु बहुवचनम, यह नियम इस बात को स्पष्ट करता है, ठीक है। अब देखिए सूत्र अगला है इसके बाद चोटू। अगला सूत्र कौन सा है, चोटू। ये मैंने आपको पिछली बार भी लिखा दिया था फर्स्ट ईयर में। अब ये सूत्र यहाँ पर आता है चोटू। कौन सा सूत्र है, चोटू। अब ये सूत्र क्या करता है, देखिए ये इत्संज्ञक सूत्र है। कौन सा सूत्र है, इत्संज्ञक सूत्र है। अब देखिए चोटू क्या करता है कि प्रत्यय आदौ चूटू इतौ स्तै, प्रत्यय आदौ चूटू इतौ स्तः, इतौ स्तः। ये इत संज्ञा करता है। क्या करता है, इत संज्ञा। हलंत्यम सूत्र हमने पढ़ा था प्रथम वर्ष में,
जब हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था तो वहां पर हलंत्यम सूत्र पढ़ा था, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था में अंतिम हल या व्यंजन वर्ण की क्या करता है, इत संज्ञा करता है। और जब अंतिम हल या व्यंजन वर्ण की जब इत संज्ञा हो जाती है तो उसके बाद जो सूत्र है तस्य लोपे, वो क्या करता है, तस्य इति लोप है, अर्थात जिसकी आपने इत संज्ञा की है उसका क्या कर दो, लोप कर दो। तो ये चुटु सूत्र भी क्या करता है, इत संज्ञा करता है। अब ये चुटु सूत्र इत संज्ञा किसकी करेगा, तो वृत्ति में लिखा हुआ है प्रत्यय आदौ, अर्थात प्रत्य के आदि में स्थित। प्रत्यय आदौ का मतलब होता है प्रत्य के आदि, और आदि का मतलब प्रारंभ यानी पहले, अर्थात प्रत्य का जो प्रारंभ का वर्ण है, तो प्रत्य के आदि में स्थित चुटु, चू का मतलब होता है चवर्ग और टू का मतलब होता है टवर्ग। चू का मतलब क्या होता है, टवर्ग, और चू का मतलब होता है चवर्ग, ठीक है ना। तो चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, य, ठीक है ना। और टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये सूत्र इसी बात को बताता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा होती है, और जब चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोपे सूत्र से उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सूत्र भी हमारे काम आने वाला है। अब देखिए इसका अर्थ लिखिए। चुटु सूत्र का अर्थ है प्रत्यय आदौ। प्रत्यय आदौ का मतलब प्रत्यय के आदि में प्रत्यय। अब देखिए धातु की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रत्यय की। ये बात भी हमको ध्यान रखनी कि ये चवर्ग और टवर्ग जो आदि में स्थित रहते हैं तो किसके आदि में स्थित होने चाहिए, धातु के आदि में स्थित नहीं होने चाहिए, ना ही शब्द के आदि में स्थित होने चाहिए, केवल किसके आदि में स्थित होने चाहिए, प्रत्यय के आदि में। तो ये ध्यान रखना है हमको, प्रत्यय के आदि में स्थित, प्रत्यय के आदि, और आदि का मतलब होता है प्रारंभ। क्या होता है, प्रारंभ। प्रत्यय के आदि या प्रारंभ में स्थित, प्रारंभ में स्थित, प्रत्यय के आदि या प्रारंभ में स्थित चवर्ग। चू का मतलब चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ और य। चवर्ग तथा टू का मतलब टवर्ग, टवर्ग। और टवर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, ये लिखा रहा हूं मैं अब, ठीक है। टवर्ग में वर्ण आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग तथा टवर्ग की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है, ठीक है। तो ये इस सूत्र का अर्थ है, प्रत्यय के आदि में स्थित, आदि यानी प्रारंभ, आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ में स्थित चवर्ग तथा टवर्ग की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। और जिसकी इत संज्ञा होगी तस्य लोपे से सूत्र से उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए जब हम बहुवचन का प्रत्यय लाएंगे सु औ जस, जस प्रत्यय आता है, ठीक है, बहुवचन का प्रत्यय है ये। सु औ जस क्या है, बहुवचन का प्रत्यय, प्रथमा का बहुवचन, सु औ जस, ठीक है। अब जस प्रत्यय हम लिया है, अब ये क्या है, जस एक प्रत्यय है, जस क्या है, एक प्रत्यय है, ठीक है। जस क्या है, प्रत्यय। अब जस प्रत्यय हम राम शब्द से लाएंगे, हरि शब्द से, कोई से भी शब्द से लाएंगे, ठीक है। अब ये जस एक बहुवचन का प्रत्यय है, तो देखिए हलंत्यम सूत्र से इस जस में से की संज्ञा प्राप्त होनी चाहिए थे कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। हलंत्यम सूत्र से उसकी संज्ञा प्राप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि हलंत्यम सूत्र हमने पढ़ रखा है प्रथम वर्ष में कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल या व्यंजन वर्ण की संज्ञा हो जाती है, और अंतिम जब हल वर्ण या व्यंजन वर्ण की संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोपे से उसका लोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हलंत्यम सूत्र से इस से की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपे से उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके भी निषेध करने वाला एक सूत्र आएगा जो आगे आएगा, ठीक है। अब देखिए जस क्या है, प्रत्यय। आप तो इसको सोचो, जस एक प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है, प्रथमा का बहुवचन, सुबंत प्रत्यय सु औ जस, तो जस प्रत्यय है। अब देखिए प्रत्यय है तो प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग। अब देखिए चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा होती है, तो ये देखिए क्या कौन से वर्ग का है, प्रारंभ में ये चवर्ग का क्या है, जय है या नहीं, है। तो जय चवर्ग का वर्ण है, तो इसकी चुटु सूत्र से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो चुटु सूत्र से इसकी जय की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा, और इत संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोपे से उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इस जय में जो ए है वो बचेगा, और उधर क्या है, से, ये बचेगा। तो जस में शेष क्या रहेगा, अस शेष रहेगा। जस में शेष क्या रहेगा, अस शेष रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि चुटु सूत्र क्या बताता है कि प्रत्यय आधौ अर्थात प्रत्यय के आदि में स्थित
चुटु, चवर्ग और टू का मतलब टवर्ग की, इतौ इत संज्ञा हो जाती है। अब ये प्रत्यय है जस, अब जस प्रत्यय है तो जय की इत संज्ञा हो जाएगी कौन से सूत्र से, चुटु से, और तस्य लोपे से उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तस्य लोपे क्या कहता है कि आपने जिसकी इत संज्ञा की है उस वर्ण का क्या कर दो, लोप कर दो। और लोप हो जाने का मतलब क्या है कि प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञा से आता, अर्थात जिस ध्वनि का हमको उच्चारण नहीं हो, जो ध्वनि हमको ना दिखाई दे और ना सुनाई दे, उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, लोप कहते हैं। ठीक है, तो ये चुटु सूत्र का अर्थ हो गया कि प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर की इत संज्ञा हो जाएगी, और जब चवर्ग और टवर की इत संज्ञा हो जाएगी तो उसमें शेष क्या रहेगा, अस शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, अस शेष रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र आता है हमारा कौन सा, विभक्तिश्च। अगला सूत्र आता है हमारा विभक्तिश्च। अगला सूत्र आता है विभक्तिश्च। कौन सा सूत्र है, विभक्तिश्च। अब देखिए विभक्तिश्च सूत्र क्या कहता है, सुप तिगंतौ विभक्ति संज्ञौ स्तः, सुप तिगंतौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। इसकी वृत्ति लिखिए, सुप तिगंतौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। ठीक है, सुप तिगंतौ विभक्ति संज्ञौ स्तः, ये इसकी वृत्ति है। कौन से सूत्र की, विभक्तिश्च। अब देखिए ये क्या कहता है, सुप तिगंतौ, सुबंत और तिगंत की, सुप तिगंतौ का मतलब क्या होता है, सुबंत और तिगंत की विभक्ति संज्ञौ स्थ, विभक्ति संज्ञा होती है। तो ये जो सूत्र है क्या करता है, विभक्ति संज्ञा करता है। तो विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, सुप तिगंतौ। तो देखिए इसको लिखिए यहाँ पर, विभक्ति संज्ञा विधायक सूत्र। पेपर में प्रश्न आता है कि विभक्ति संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हमको क्या लिखना है, विभक्तिश्च, विभक्ति संज्ञा विधायक सूत्र। देखिए एक सूत्र हमने प्रथम वर्ष में संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था, सुप तिगंतम पदम, सुप तिगंतम पदम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अंतिम सूत्र था 14वें नंबर का विभक्ति संज्ञा प्रकरण का, सुप तिगंतौ पदम। वो क्या करता है कि सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। अब सुबंत और तिगंत की जब पद संज्ञा हो जाएगी तो विभक्तिश्च सूत्र क्या करेगा, उसकी विभक्ति संज्ञा कर देगा। विभक्ति संज्ञा का मतलब जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ये विभक्ति प्रत्यय कहलाते हैं। सुबंत और तिगंत पद भी कहलाते हैं और ये विभक्ति प्रत्यय भी कहलाते हैं, क्योंकि ये विभक्तियों के स्थान पर ही आते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो विभक्तिश्च सूत्र विभक्ति संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है, विभक्ति संज्ञा। और विभक्ति संज्ञा किसकी होगी, सुबंत और तिगंत की। तो अर्थ लिखिए इसका, सुबंत, सुबंत कितने प्रत्यय होते हैं, 21। तो सुबंत प्रत्यय कौन कौन से होंगे, सु औ जस, सु औ जस, अम औ सस इत्यादि। ठीक है ना। सुबंत तथा तिगंत की, सुबंत तथा तिगंत की, और तिगंत की कौन, तिगंत में कौन कौन से आते हैं, तिप तस झी, तिप तस झी, सिप तस थ। सुबंत तथा तिगंत की विभक्ति संज्ञा होती है, विभक्ति संज्ञा होती है। सुबंत तथा तिगंत की विभक्ति संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है, विभक्ति संज्ञा होती है। तो देखिए सुबंत, सु औ जस, अम औ सस, टाभ्याम भी, स्नेभ्याम भ्यास, नसीभ्याम भ्यास, नसोसाम नियोस,
सुप। ये जो सुबंत 21 प्रत्यय हैं, 21 प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? विभक्ति संज्ञा। और तिप्तस जी सिप्तस्थ है मिपुअस्मस तयाताम जय थासाथाम द्वम इडवही महिंग, ये जो 18 प्रत्यय हैं इनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र से होगी? विभक्तिश्च। विभक्तिश्च सूत्र कहता है कि सुबंत तिगंतौ विभक्ति संज्ञौ स्थे, अर्थात सुबंत और तिगंत की विभक्ति संज्ञा होती है। और सुबंत और तिगंत की एक संज्ञा और कौन सी होती है? एक सुबंत और तिगंत की एक संज्ञा होती है, वो होती है पद संज्ञा। सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा भी होती है। अब पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? सुप तिगंतौ पदम, सुप तिगंतौ पदम। अब ये क्या करता है? सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा करता है। जो सुबंत 21 प्रत्यय हैं और तिगंत 18 जो प्रत्यय हैं वो पद भी कहलाते हैं और उनकी विभक्ति संज्ञा भी होती है। तो सुबंत की विभक्ति संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? विभक्तिश्च सूत्र से। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा। न विभक्तौ तुष्मा, अगला सूत्र लिखिए न विभक्तौ। अब देखिए विभक्ति संज्ञा करने का फायदा क्या होता है? ठीक है, न विभक्तौ तुष्मा, विभक्ति संज्ञा करने का प्रयोजन या फल क्या होता है? तो इस बात को बताएगा कौन सा सूत्र? न विभक्तौ तुष्मा। अर्थात ये कहता है कि न विभक्तौ तुष्मा, अर्थात न का मतलब नहीं होती है, विभक्तौ यानी विभक्ति प्रत्ययों में तू, तवर्ग, श और मैं, अर्थात विभक्ति प्रत्ययों में जो तवर्ग है, श है और मैं है, उसकी इत संज्ञा नहीं होती है। ये हलंत्यम जो सूत्र है उसका क्या करने वाला है? निषेध करने वाला है। तो इसकी विवृत्ति लिखिए विभक्ति स्थास तवर्ग सकार मकारा, विभक्ति स्था विभक्ति स्थास तवर्ग शकार मकारः, शकार मकारः इतो न शु, इतो न शु, इतो न शु, विभक्ति स्थास तवर्ग सकार एवं मकारा इतो न शु इति सस्य न इत्वम। और आगे लिखा हुआ है इति सस्य नेत्वम रामः। उदाहरण है इसका रामः। अब हम रामा शब्द की रूप सिद्धि बनाएंगे बहुवचन। ठीक है, तो इसका अर्थ लिखिए। देखिए अर्थ क्या है इसका? विभक्ति स्था, अर्थात विभक्ति प्रत्ययों में स्थित तवर्ग, तू का मतलब तवर्ग, श, शकार, म, मकार, अर्थात विभक्ति प्रत्ययों में स्थित तवर्ग, शकार तथा मकार की इतो नेशु इत संज्ञा नहीं होती है। इति सस्य नैत्वम, यह जस प्रत्यय में जो स है उसकी अलंत्यम सूत्र से जो इत संज्ञा प्राप्त थी उस इत संज्ञा का क्या कर रहा है? निषेध कर रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ लिखिए विभक्ति प्रत्ययों में स्थित, विभक्ति प्रत्ययों में, विभक्ति प्रत्ययों में स्थित तू का मतलब तवर्ग, तवर्ग, तवर्ग का मतलब त, थ, द, ध और न। विभक्ति प्रत्ययों में स्थित तवर्ग, शकार व मकार, अर्थात से तथा मैं, शकार व मकार की इत संज्ञा नहीं होती है, नहीं होती है। विभक्ति प्रत्ययों में स्थित तवर्ग, सकार तथा मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। इति सस्य नैत्वम, अर्थात यह से की जो इत संज्ञा प्राप्त थी उसका क्या करने वाला है? निषेध करने वाला है। उदाहरण है इसका रामः। कौन सा उदाहरण है इसका? रामः। ठीक है, तो अब देखिए विभक्ति प्रत्यय की में जो तय वर्ग है, स है, मैं है, उसकी संज्ञा नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? अब इसका कारण देखेंगे, हम जानेंगे। देखिए हमने हलंत्यम सूत्र पढ़ा था। हलंत्यम सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल
यानी व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा कर दो। और उपदेश 9 होते हैं। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन जो व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं, उन त्रिमुनियों का जो आद्य यानी प्रथम उच्चारण है, उस प्रथम उच्चारण को ही हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। और उपदेशों की संख्या 9 बताई गई है। धातु, सूत्र, गणों, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेशो, उपदेशः नव प्रकीर्तिता। अर्थात देखिए, प्रत्यय वो भी उपदेश अवस्था है, धातु है वो भी उपदेश अवस्था है, आगम है वो भी उपदेश अवस्था है, गण है वो भी उपदेश अवस्था है, उणादि है वो भी उपदेश अवस्था है, आगम है वो भी उपदेश अवस्था है, आदेश भी क्या है? उपदेश अवस्था है। ठीक है, तो ये सब उपदेश अवस्था है। तो उपदेश अवस्था में अंतिम हलवर्ण की हलंतिम सूत्र से क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ये प्रत्यय आया है हमारा जस, बहुवचन में हम प्रत्यय लाएंगे, जस प्रत्यय लाएंगे, तो ये जस प्रत्यय है और तो प्रत्यय क्या होती है? उपदेश अवस्था होती है। प्रत्यय क्या होती है? उपदेश अवस्था होती है। ये पद है, ये अब तक तो क्या था? पद था, क्योंकि सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती थी। ठीक है, अब देखिए जस प्रत्यय है तो ये उपदेश अवस्था है, तो हलंत्यम सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी? हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। और हो जाएगी तो तस्य लोपे से उसका लोप भी हो जाएगा। तो जस में शेष क्या रहना चाहिए? ऐसे जय शेष रहना चाहिए। और जय की भी चुटु सूत्र से हमने पढ़ा था। चुटु क्या करता था कि प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा हो जाएगी, तो इसकी भी संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बचेगा? ए बचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो सूत्र हमने पढ़ा है विभक्तिश्च, ये सूत्र ने क्या कर दी? सुबंत और तिगंत जो विभक्ति प्रत्यय हैं, अर्थात सुबंत 21 प्रत्यय और तिगंत 18 प्रत्यय, ये जो प्रत्यय है इनकी विभक्ति संज्ञा कर दी। क्या कर दी? विभक्ति संज्ञा। अब ये विभक्ति संज्ञक प्रत्यय कहलाए। ये जस जो पद था ये क्या कहलाए? विभक्ति संज्ञक प्रत्यय कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि विभक्ति से सूत्र से इसकी क्या हो गई? विभक्ति संज्ञा हो गई। अब विभक्ति संज्ञा हो जाएगी तो ये नए विभक्त, तो उसमें क्या कहता है कि विभक्ति प्रत्ययों में स्थित तवर्ग, सकार व मकार की संज्ञा नहीं होती है। अब देखिए ये विभक्ति से सूत्र से इसकी विभक्ति संज्ञा हो गई। अब विभक्ति संज्ञा हो जाएगी तो अब देखिए इस हलंत्यम सूत्र से जो ये से का लोप प्राप्त था, तो से का लोप प्राप्त जो होता है वो तस्य लोप, उसका लोप हो जाता है। तो से के लोप का इस नए विभक्त तुष्मा ने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। और निषेध कर देगा तो इसकी संज्ञा नहीं होगी। तो जस में क्या शेष रहेगा? जय की संज्ञा चुटू से हो जाएगी तो अस शेष रह जाता है। तो विभक्ति संज्ञा करने का फायदा यही हुआ कि हलंत्यम सूत्र से जो जस में से की संज्ञा हो रही थी उसका नए विभक्त तुष्मा सूत्र ने निषेध कर दिया। ठीक है, ऐसे ही देखिए द्वितीया के एक वचन में प्रत्यय आता है, अम प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है? अम, सुऔजस अम आता है। तो ये भी क्या है? हलंत्यम सूत्र से इसकी भी इत संज्ञा हो जानी चाहिए, तो इसका लोप हो जाना चाहिए। लेकिन विभक्ति से सूत्र से इसकी विभक्ति संज्ञा हो गई। अब ये क्या बन गया? विभक्ति प्रत्यय बन गया। तो विभक्ति प्रत्ययों में तय, से और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। तो हलंत्यम सूत्र से इस में की भी इत संज्ञा प्राप्त थी, लेकिन नए विभक्त तुष्मा ने उस इत संज्ञा का क्या कर दिया? निषेध कर दिया। समझ में आ गया? ऐसे ही देखिए ये तिप है। तिप क्या है? तिगंत प्रत्यय, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तिप है। अब देखिए तिप की में भी ये प्रत्यय है तो पद है और इसकी विभक्ति संज्ञा होती है। तो ये क्या है? हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप उसका लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी विभक्ति संज्ञा नए विभक्त तुष्मा इसका निषेध करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि विभक्ति प्रत्यय में केवल तयवर्ग के अक्षर आए उसकी और इस से की और इस में की ही निषेध होता है और किसी का नहीं होता है। तो तिप में पै की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि पै की सूत्र पै वर्ण है उसकी सूत्र में चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, दूसरा प्रत्यय है तस। तस है द्विवचन का। तो देखिए विभक्ति प्रत्यय है तो इससे है, तो यहाँ पर हलंत्यम से जो संज्ञा होगी उसका निषेध नए विभक्त तुष्मा कर देगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए अब हम रामा रब शब्द को सिद्ध करेंगे कि रामा जो शब्द है वो हमारा कैसे बनेगा या रामा शब्द की सिद्धि कैसे होगी। ठीक है।